हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि फुल्ली कंस्टेंट है, जो कि कंस्टेंट मोशन हम लोग पढ़ने जाएंगे। और कंस्टेंट मोशन जो है यहाँ पे हम लोग के सिलेबस में दो टाइप का हम लोग को देखने को मिलता है जेईई के लेवल पे, ठीक है। एक तो हम लोगों को फुल्ली कंस्टेंट जनरली मिल जाता है और दूसरा वेज कंस्टेंट मिलता है। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में? फुल्ली कंस्टेंट का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग और देखेंगे कि किस तरीके से जो है फुल्ली कंस्टेंट में कौन कौन सा मेथड्स होता है और कौन सा मेथड जो है कम टाइम में अप्लाई करेंगे कि ताकि कम समय में जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है इस बात को समझिए। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है एक टाइप का रिस्ट्रिक्शन, एक टाइप का बाउंडेशन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन की बात करें, अ मोशन इन विच मोशन ऑफ ऑल द बॉडीज इन अ सिस्टम आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मतलब क्या है? जैसे एक बात समझे यहाँ पे, जैसे आप पुराने जमाने में यदि बात करें तो बैलगाड़ी के बारे में सुने होंगे, देखे भी होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि दो बैल के ऊपर जो एक एक लकड़ी का एक मोटा सा डंडा रहता है, ठीक है, जो कि क्या करता है कि दोनों को रिस्ट्रिक्ट करके रखता है, ठीक है। तो एक टाइप का ये बाउंडेशन है, रिस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इससे क्या है कि अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है जो ध्यान देने वाली बात है, जनरली क्या होता है कि जिस भी सिस्टम में फुल्ली मूवेबल होगा तो वैसे वैसे हम लोग पहचान जाएंगे कि वो क्वेश्चन जो है किसका है? कंस्ट्रेंट मोशन का है। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई जरूरी नहीं है कि फुल्ली मूवेबल ही हो तभी कंस्ट्रेंट का सवाल हो, ऐसा भी नहीं है। तो हम लोग वो एग्जांपल भी लेंगे कि जिसमें क्या होंगे, जिसमें देखेंगे फुल्ली मूवेबल भी होगा, और कुछ एग्जांपल हम लोग ऐसे देखेंगे जिसमें कि फुल्ली फिक्स होगा, उसके बावजूद भी वो कंस्ट्रेंट का प्रॉब्लम है। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक मेथड से हम लोग अप्रोच करेंगे कि भाई कैसे कंस्ट्रेंट में कैसे यूज करते हैं और कंस्ट्रेंट में हम लोग को करना क्या रहता है। तो कंस्टेंट मोशन में क्या रहता है, किसी भी कनेक्टेड ब्लॉक्स होते हैं, उसमें से किसी दो ब्लॉक्स, जैसे यहाँ पे तीन ब्लॉक्स है, तो हो सकता है कि किसी दो ब्लॉक का वेलोसिटी दे दे या किसी दो ब्लॉक का एक्सेलरेशन दे दे और किसी तीसरे ब्लॉक का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है। तो हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से अप्रोच करते हैं, आइए हम लोग बच्चों देखते हैं इसे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले लेंथ कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। मतलब लेंथ कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि इस सिस्टम में जो टोटल लेंथ होगा, जो भी स्ट्रिंग यूज हुआ है उसका जो टोटल लेंथ होगा वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है बात? अब जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे ये पुल्ली फिक्स है और इससे एक ब्लॉक यहाँ पे एक कनेक्टेड है जो कि ब्लॉक 1 मैंने माना है, और ये देखिए मूवेबल पुल्ली। क्यों मूवेबल पुल्ली है? देखो बच्चों, यदि ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली ये पुल्ली किधर आएगा? नीचे आएगा, है कि नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है, यानी ये पुल्ली तो फिक्स है, लेकिन ये पुल्ली क्या है बच्चों? ये पुल्ली डेफिनेटली मूवेबल है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये पुल्ली क्या है बच्चों? मूवेबल है। गॉट माय पॉइंट्स? ओके। तो यहाँ पे एक ब्लॉक, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसमें मैंने फर्स्ट ब्लॉक का है, यहाँ पे सेकंड ब्लॉक, यहाँ पे मैंने थर्ड ब्लॉक माना है। तो इसे हम लोगों ने डिफरेंस माना है। तो यहाँ से एक चीज देख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो है फिक्स है ना, ये पॉइंट क्या है? फिक्स है इससे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे ये पोजीशन x1 मान लिया इस ब्लॉक 1 का, और ब्लॉक 2 का यहाँ से पोजीशन क्या मान लिया बच्चों? मैंने x2 मान लिया। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ से ये जो पुल्ली है इसका पोजीशन मैंने x1 माना है, और ये जो तीसरा ब्लॉक है बच्चों, इसका पोजीशन मैंने क्या माना है? हम लोगों ने x3 माना है। गॉट माय पॉइंट्स? अब एक बात समझने वाली बात क्या कि भाई साहब की जो लेंथ रहेगा, अब इसमें बच्चों एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग एक बात बताइए, इसमें कितने स्ट्रिंग जो है यूज हुए हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक तो ये वाला स्ट्रिंग यूज हुआ है, आप देख पा रहे हैं, और दूसरा ये स्ट्रिंग यूज हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है इस स्ट्रिंग का भी जो लेंथ है वो भी कांस्टेंट रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, और इस स्ट्रिंग का भी लेंथ जो होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट लेंथ होगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इस लेंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? इस लेंथ को, यदि मान लीजिए कि हमको ये वाला लेंथ लिखना है, तो इस लेंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सभी लोग बोलिए। तो इसमें देखिए, इस लेंथ को यदि जैसे ये वाला जो लेंथ है, जैसे जैसे यहाँ पर तो हम लोगों ने x1 माना है, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इस वाले लेंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोग क्या कर दे, यानी
ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला लेंथ तो x1 है ही, तो और यहाँ से यहाँ का जो लेंथ था, अब ये वाला लेंथ देखिए ये x4 है, तो कहने का मतलब क्या है, इससे रिफरेंस हम लोगों ने मान लिया, तो ये वाला लेंथ हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसको रिफरेंस माना है। व्हाट माय पॉइंट्स? तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक जो है ये रस्सी का लेंथ कांस्टेंट है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि ये x1 और प्लस x1 प्लस x4 इज इक्वल टू, इस लेंथ को मैंने L1 मान लिया, ठीक है, L1 मान लिया मैंने, तो ये कांस्टेंट होगा, ठीक है बच्चों। मैंने क्या किया, ध्यान से समझे, ये वाला लेंथ हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि ये रिफरेंस माने हम लोग, तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लेंथ कितना है x1 बच्चों, और ये जो लेंथ बच्चों कितना है x4 है, तो वी कैन राइट हियर x1 प्लस x4 इज इक्वल टू L1, तो L1 हम लोगों ने माना है इसे। व्हाट माय पॉइंट्स? अब इसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। इसे यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि भाई साहब ये पोजीशन है, तो पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी आता है, तो यदि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते dy dt x1 प्लस dy dt ऑफ x4, अब ये कांस्टेंट है तो dy dt L1, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पोजीशन है तो ये क्या मिलेगा बच्चों, v1 मान लिया मैंने, क्योंकि पोजीशन का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में वो वेलोसिटी देता है, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों ये v4, और ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली यदि इसे हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, एक्सेलरेशन यानी a1 प्लस a4 इज इक्वल टू 0, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जो a4 इक्वल टू बच्चों क्या लिख सकते हैं हम लोग, a4 इक्वल टू माइनस a1 लिख सकते हैं, इसे हम लोगों ने इक्वेशन 1 मान लिया। सिमिलरली अब जैसे कि ये वाला लेंथ का काम हो गया, ये वाला लेंथ जो है ये काम में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला लेंथ देखते हैं, इस लेंथ को यदि कंसीडर करें हम लोग, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी जो x2 है, अब बेसिकली ये अब हम लोगों को ये वाला लेंथ देखना है, तो ये लेंथ कितना होगा बच्चों, आप लोग सभी लोग सोच के बोलो। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि हमको ये वाला लेंथ देखना है, तो यदि हम x2 में से देखिए, x2 में से यदि हम x4 माइनस कर दे तो बच्चों ये वाला लेंथ हम लोगों को मिल जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x2 ध्यान से समझिए बच्चों, ये रिफरेंस माना है। अब देखिए यहां से यहां का लेंथ पोजीशन क्या है, x2, अच्छा, और यहां से यहां का पोजीशन क्या है, x4, तो यदि ये टोटल लेंथ में से यदि ये लेंथ माइनस सब्सट्रैक्ट कर दे तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला लेंथ हम लोगों को मिल जाएगा, इस स्ट्रिंग का ये लेंथ मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट? व्हाट माय पॉइंट्स? तो यानी ये x2 में से x4 को हम लोगों ने माइनस करा, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला लेंथ मिल जाएगा हम लोगों को, तो ये लेंथ कितना होगा बच्चों, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, x2 माइनस x4 प्लस, अब बच्चों सिमिलरली आप इसी प्रकार से हम लोग ये वाला भी लेंथ लिख सकते हैं बच्चों, तो ये वाला लेंथ हम लोग क्या लिखेंगे, सभी लोग सोच के बोले, तो ये जो लेंथ होगा हम लोग लिख सकते हैं x3 माइनस x4, तो ये वाला लेंथ मिल जाएगा बच्चों, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस x3 माइनस x4 इज इक्वल टू, ये वाला लेंथ हम लोग क्या मान लेते हैं, L2 मान लिया है ना। अब सिमिलरली यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2 प्लस x3, बच्चों ये माइनस x4 है, ये भी माइनस x4, तो कितना हो जाएगा, -2x4 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, L2। अब सिमिलरली जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट किए थे वैसे यहाँ पर भी डिफरेंशिएट कर देंगे, ये पोजीशन है ना, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वेलोसिटी मिलेगा, और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, बोलिए, a2 प्लस a3, डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, a3 माइनस 2a4, और बच्चों ये तो लेंथ है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया था, 0 है ना। तो बेसिकली कांस्टेंट मोशन हम लोगों को बताता क्या है, बेसिकली कांस्टेंट मोशन ये सारे ब्लॉक्स आपस में किस प्रकार से कनेक्टेड है, इनका मोशन किस टाइप से हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन कांस्टेंट से मिलता है, ठीक है। अब जैसे हम लोगों को मान लीजिए कि 1 2 3 3 ब्लॉक्स इसके एक्सेलरेशन में रिलेशन चाहिए, तो वो चीज हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखना है, तो यहाँ पर a4, तो ये हम लोग पुल्ली के बारे में बात कर रहे थे, तो a4 ब्लॉक का यदि एक्सेलरेशन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a4 को ब्लॉक चाहिए तो a4 को हटाना होगा, तो a4 का वैल्यू कितना है बच्चों, -a1,
तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम लोग वैल्यू। तो यहाँ यदि पुट करेंगे तो हम लोग को रिलेशन क्या मिलेगा बच्चों, A2 प्लस A3 माइनस, अब A4 का वैल्यू कितना है -7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा बच्चों +2A1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोगों को सारे ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन में रिलेशन मिल गया। इज इट क्लियर और नॉट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स और नॉट? ओके, इसे बच्चों नोट करें जल्दी से। चलिए, तो अब देखिए बच्चों, ये तो एक मेथड हम लोग देखे, ठीक है। बाद में क्या है, अब ये तो एक मेथड हम लोगों ने देखा। अब एक और मेथड देखते हैं हम लोग, जिसमें कि हम लोग इससे थोड़ा शॉर्ट मेथड हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इतना कैलकुलेशन करना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, आइए वो भी मेथड देखते हैं, ठीक। देखिए बच्चों, हम लोग जो है सेकंड मेथड जो हम लोग देख रहे हैं वो वर्चुअल वर्क डन मेथड हम लोग देख रहे हैं। वर्चुअल वर्क डन मेथड क्या है, इस बात को समझेंगे बच्चों। जैसे एक बात समझिए, बेसिकली आपको करना क्या है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है और यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, इसको यहाँ पे टेंशन क्या होगा टी, यहाँ भी टेंशन क्या होगा टी। अच्छा, अब यहाँ पे फिक्स पुल्ली है, तो अब एक बात समझे, ये इसका पोजीशन भी, यदि मान लीजिए कि ये ऊपर जा रहा है x, तो ये नीचे आ रहा है x, क्योंकि ये फिक्स पुल्ली से कनेक्टेड है, ठीक है। जितना ये स्ट्रिंग ऊपर जाएगा उतना ये स्ट्रिंग नीचे आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इस सिस्टम में नेट वर्क डन जो होगा, इस सिस्टम में जो नेट वर्क डन होगा किसका, टेंशन का, वो क्या होगा बच्चों 0। और वैसे भी यहाँ पे इसको सिस्टम यदि मानेंगे तो टेंशन हो गया इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स का वर्क डन क्या होगा बच्चों 0, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, यदि वर्क डन क्या होता है, बेसिकली वर्क डन होता है F.S। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे फोर्स क्या है टेंशन, और डिस्प्लेसमेंट क्या है x, दोनों सेम डायरेक्शन, तो डॉट प्रोडक्ट यदि लेंगे तो क्या होगा ये Fs cos थीटा। और याद रखिए थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है किधर ऊपर, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है ऊपर, तो दोनों का डायरेक्शन जो है बेसिकली वो क्या है बच्चों सेम है, दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है। तो यदि डायरेक्शन सेम होगा तो थीटा का वैल्यू हो गया 0 और cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो हम लोग यहाँ पे वर्क डन क्या लिखेंगे, सपोज लेट अस सपोज कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो मैंने W1 माना है, ठीक है। तो W1 क्या हो जाएगा बच्चों T into x, ओके। और यहाँ पे वर्क डन की बात करें, इस जगह वर्क डन की बात करें तो बच्चों देखिए डिस्प्लेसमेंट नीचे है, फोर्स ऊपर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ का वर्क डन को मैंने लेटेस्ट सपोज ये वर्क डन क्या है बच्चों W2, तो यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा -tx। कैसे, क्योंकि ये 180 है अपोजिट में, थीटा 180 हो गया, cos 180 -1 होता है, तो W2 बच्चों कितना हो जाएगा -tx। तो नेट वर्क डन कितना हो गया, नेट वर्क डन जो है W1 प्लस W2, तो सिस्टम में नेट वर्क डन क्या हो गया 0। अब जो वर्क डन है यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं F.S, यही था वर्क डन ना, इक्वल टू 0। अब चूंकि सिस्टम में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे समेशन। तो आप लोगों को बच्चों याद रखना है समेशन ऑफ F.S इक्वल टू 0। अब यदि सिस्टम में टेंशन यदि आ गया तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, इसी को लिख सकते हैं T.X इज इक्वल टू 0, है कि नहीं, या यहाँ x या s भी लिख सकते हो आप, है ना। अब देखिए इसी को यदि डिफरेंशिएट कर दे, इसी को यदि डिफरेंशिएट कर दो, टेंशन तो कांस्टेंट और s का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टेंशन कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ बच्चों क्या लिखोगे ds/dt इक्वल टू 0, समेशन लगा दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा समेशन ऑफ t डॉट ds/dt क्या हो गया बच्चों वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया t डॉट v इक्वल टू 0। सिमिलरली एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो समेशन ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों t डॉट a इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बेसिकली ये चीज हम लोगों को अप्लाई करना है, ठीक है। इसे वर्चुअल वर्क डन मेथड भी कहते हैं। और ये कैसे, ये मतलब हम लोग क्यों समेशन ऑफ t डॉट a इक्वल टू 0 क्यों लगाते हैं, ये क्वेश्चन बच्चों के मन में राइज होता है, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे ये बात आप लोगों को पहले बता दी है, ठीक है। ओके, इसे नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो बच्चों हम लोग को यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, ये बात तो आपको समझ में आ ही चुका है कि समेशन ऑफ, यदि यहाँ पे एक्सेलरेशन में रिलेशन चाहिए, यदि जैसे एक यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, जैसे सपोज कि इसका वेलोसिटी दे, इसका एक्सेलरेशन दे दिया, एक्सेलरेशन वेलोसिटी कुछ भी दे सकता है, तो मान लीजिए कि इसका वेलोसिटी ले लेते हैं, कोई नहीं, मान लीजिए कि ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और मान लीजिए कि ये नीचे आ रहा है, कुछ भी मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी और डायरेक्शन बताना है क्या होगा, ठीक है, यानी इस v3 बेसिकली निकालना है हम लोगों को। बच्चों क्या निकालना है, v3 फाइंड आउट करना है। तो आइए बच्चों हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे याद रखना समेशन ऑफ वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए, तो समेशन ऑफ t डॉट v इक्वल टू 0 कर देना है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या कहा, ध्यान से सुने बच्चों, मैंने क्या कहा, सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे, टेंशन को बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो भाई टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, ये भी जैसे यदि बहुत सारे पुली ब्लॉक्स हो जाए तो कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करें, इस बात पे भी ध्यान देना है। तो हम लोग किसी भी एक साइड से, किसी भी एक एंड से टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करते चलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग हम लोगों ने कंसीडर किया है वो मासलेस है और पुल्ली भी मासलेस है। व्हाट माय पॉइंट, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं अभी यहाँ पे कि स्ट्रिंग आर मासलेस एंड पुल्ली आर मासलेस, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे, जैसे रोटेशन में आएंगे तो वहाँ पुल्ली का भी कुछ मास होगा, है कि नहीं, ठीक है। खैर फिलहाल यहाँ तो मासलेस है, ओके। तो यहाँ पे एक बात करें हम लोग, टेंशन को देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ देखिए से याद रखें बच्चों, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन। मैंने क्या कहा बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा आप लोगों से, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। मैंने क्या कहा बच्चों, सभी लोग बोलेंगे सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन। इज इट क्लियर और नॉट, क्या बात समझ में आया नहीं आया, व्हाट माय पॉइंट्स, बहुत बढ़िया। आइए देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्ट्रिंग देखिए, ये स्ट्रिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्ट्रिंग क्या है, सेम है, यानी बॉम्बे से लेकर के गोवा तक रस्सी सेम है। भाई साहब यदि यहाँ से यहाँ देखिए बॉम्बे से लेकर के गोवा तक रस्सी सेम है तो टेंशन भी क्या होगा बच्चों, सेम। क्यों सेम होगा, क्योंकि हम लोगों ने ये मासलेस स्ट्रिंग कंसीडर करा है। वह यदि स्ट्रिंग में मास होगा तो सारे पॉइंट्स का टेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, अलग हो जाएगा। बट चिंता करने की कोई बात नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग है वो क्या है बच्चों, मासलेस। व्हाट माय पॉइंट्स, तो इसका मतलब टेंशन भी क्या होगा, टेंशन भी सेम होगा, टेंशन शुड बी सेम। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा बच्चों, ऊपर मान लिया मैंने टेंशन T, तो देखिए यहाँ भी टेंशन T और यहाँ पर भी टेंशन क्या होगा, T। अच्छा, ध्यान देने वाली बात, बहुत सारे बच्चे को टेंशन के डायरेक्शन में दिक्कत होता है, तो हमेशा याद रखिए टेंशन के डायरेक्शन में जहां से देखेंगे उससे अवे, टेंशन का डायरेक्शन कैसे देखेंगे, जहां से देखेंगे उससे अवे। व्हाट माय पॉइंट्स, मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होगी, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर की ओर टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T। अब भाई साहब, अब ये जो स्ट्रिंग है ये तो स्ट्रिंग सेम है नहीं, तो ये तो स्ट्रिंग अलग हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो डिफरेंट स्ट्रिंग है। यदि डिफरेंट स्ट्रिंग है तो टेंशन भी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि टेंशन यदि डिफरेंट स्ट्रिंग है तो टेंशन भी क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो लेट अस यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं कि भाई साहब यहाँ पे टेंशन हम लोगों ने मान लिया सपोज दैट T डैश। बच्चों मैंने क्या माना, T डैश। T डैश क्यों माना, सभी लोग ध्यान से समझे, T डैश भाई साहब क्यों माना। किसी बच्चे को डाउट हो सर यहाँ तो T मान ली, यहाँ T डैश मान ली, वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। क्योंकि ये वाला जो मैंने बताया ये स्ट्रिंग क्या है बच्चों, हमेशा याद रखना, इसलिए मैंने कहा बच्चों कि इस पे फोकस करना है कि सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन। तो बच्चों ये वाला रस्सी तो क्या है, सेम है, लेकिन ये स्ट्रिंग जो है बच्चों वो तो क्या है बच्चों, डिफरेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है रस्सी में टेंशन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो भाई साहब यहाँ पे जो टेंशन है वो मैंने क्या माना है, T डैश, है ना। देखिए यहाँ से दिखा रहे हैं हम लोग T डैश, और यदि यहाँ से देखेंगे तो वही T डैश बच्चों यहाँ पे होगा, T डैश यहाँ पे होगा, है कि नहीं। अच्छा चलिए, अब एक बात और, मैं इसे डायरेक्ट भी लिख सकता था। देखिए अब एक बात समझिएगा, यहाँ जो T डैश है ना वो बेसिकली होगा 2T, वो T डैश को हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ T यहाँ T, तो इस वाले स्ट्रिंग में कितना हो जाएगा 2T, ठीक।
अब भाई टू टी, बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट भी आ रहे होंगे कि सर यहाँ तो टी तो समझ में आया, टी टी से स्ट्रिंग था, अभी यहाँ तो टी डैश हो गया, सर ये टी डैश टू टी कैसे लिख दिए? वेरी सिंपल, देखिए आप एक बात को हम लोग समझते, तो ये बात समझने के लिए इस वाले पुल्ली का एबिडी ड्रॉ करेंगे हम लोग। देखिए आइए इसका एबिडी ड्रॉ करते हैं। ये 4 नंबर पुल्ली है भाई साहब, ऊपर क्या लग रहा है? टी डैश। ऊपर क्या लग रहा है बच्चों? टी डैश। और यहां से देखिए, वही देखिए बच्चों, यहां से टेंशन ऊपर, अभी मैंने क्या कहा, जहां से देखेंगे इस टेंशन का डायरेक्शन जब भी दिखाना होगा, जहां से देखेंगे उससे अवे। जैसे देखिए ये ब्लॉक्स के पास से देख रहे हैं तो इससे अवे ऊपर की ओर लग रहा है, लेकिन यदि यदि यही टेंशन यदि हम लोग यहां से देखें तो बच्चों किधर लगेगा भाई साहब? नीचे लगेगा, है कि नहीं? वही यहां से देखेंगे टेंशन किधर लगेगा? नीचे लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर और नॉट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, अब एक बात को समझे, यहाँ पर टेंशन नीचे, यहाँ पर भी टेंशन नीचे, वही से दिखा लेते हैं। यहाँ पे टेंशन टी है और यहाँ पे टेंशन टी है। अब बच्चों, अब आप सभी लोग बोले, अब मान लेते हैं भाई साहब ये नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली, ये भी मान लेते हैं हम लोग, है कि नहीं? अब एक बात बताएं, ये अब यहाँ पे यदि हम लोग फोर्स इक्वेशन लिखेंगे तो भाई न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? F इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे सिस्टम में सिंगल फोर्स तो है नहीं कि F इक्वल टू एम ए बोलेंगे, तो बच्चों हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? F नेट इक्वल टू एम ए। तो भाई साहब मान लेते हैं भाई साहब ये पुल्ली नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो ये देखिए टी टी दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो बच्चों कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा। 2t माइनस, अब देखिए ये माइनस टी डैश हो जाएगा क्योंकि इसका अपोजिट लग रहा है, तो माइनस टी डैश इक्वल टू बच्चों क्या लिखते हैं? F नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई पुल्ली का मास, मास ऑफ पुल्ली इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली। भाई साहब अभी मैंने बच्चों क्या बताया कि पुल्ली क्या बच्चों? मास लेस है। पुल्ली क्या बच्चों? मास लेस है, तो इसका मतलब इसका मास 0, मास लेस है कि नहीं? तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये वाला टोटल टर्म क्या बन गया? ये हो गया 0, तो ये बन गया 0। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये क्या आ गया? टी डैश इक्वल टू 2t आ गया। क्या बात, चमका नहीं चमका? इज इट क्लियर और नॉट? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? टी डैश इक्वल टू 2t क्यों हुआ बच्चों? क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? क्या यह बात समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। अब समझिए, अब देखिए, अब ये तो देखिए ये मेथड तो बड़ा आसान मेथड है, बट इस एक एक चीज मैं चाह रहा हूं कि बच्चों आपको कहीं भी जरा सा भी थोड़ा सा भी डाउट ना रहे किसी भी चीज में। दैट्स वाई जो है इतना हम लोग डिटेल में एक एक चीज को इलैबोरेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी डाउट नहीं रहे। ओके, अब बच्चों अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे, समेशन ऑफ टी डॉट बी इक्वल टू 0 करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक बात तो पक्का क्लियर हो गया कि भाई टी डैश का वैल्यू कितना है? 2t है। देखिए टी डैश का, इसे उधर भेज दिए, इधर तो 0 है, तो टी डैश इक्वल टू 2t हो गया, ठीक। अब बच्चों ध्यान से समझे, तो हम लोग अब क्या करेंगे? अब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे टेंशन टी डैश की जगह डायरेक्ट 2t लिख दीजिए। क्या लिख दिए यहाँ पे? 2t, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, टेंशन यदि ऊपर, वेलोसिटी भी ऊपर, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। यदि टेंशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे, तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, है ना। और फाइनली सबको जोड़ना है, ठीक। आइए तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेंशन है 2t, क्या लिखेंगे? 2t, तो यहाँ लिख दिए 2t, और वेलोसिटी कितना है? 2, तो इनटू क्या हो जाएगा? 2, है कि नहीं। और cos 0 1 हो गया, डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं, ठीक। तो टेंशन लिख दीजिए, टेंशन है 2t, टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करना है। बच्चों क्या करना है? सभी लोग बोले, टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। क्यों करना है वो इस पे चर्चा हम लोगों ने भी जस्ट किया, है कि नहीं। तो टेंशन यहाँ पर रस्सी में कितना है? 2t, और वेलोसिटी ब्लॉक का कितना है? 2, तो 2t into 2, है कि नहीं बच्चों। अच्छा, अब आ जाइए इस ब्लॉक पे, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों बच्चों क्या है? सभी लोग बोलेंगे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है बच्चों, तो इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, अपोजिट डायरेक्शन डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। और देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? यानी माइनस टी इंटू, इसका वेलोसिटी कितना है? 3, यानी टी इंटू 3 हो गया। अब देखिए एक बात समझिए, मान लेते हैं क्या कि अब इसका डायरेक्शन नहीं पता है भाई साहब, ऊपर जा रहा है नीचे, भाई साहब कुछ भी मान ले, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए यदि डायरेक्शन यदि गलत यदि होगा तो नेगेटिव माइनस में आ जाएगा आंसर। नेगेटिव साइन क्या इंप्लाइज करेगा कि भाई साहब नेगेटिव साइन बताएगा कि हम लोगों ने जो डायरेक्शन माना है उसके अपोजिट मोशन हो रहा है। बाद बाकी मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़ना नहीं है, बाद बाकी मैग्नीट्यूड में बच्चों कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे बात को समझते हैं, ये मान लेते हैं सपोज दैट ये भाई साहब ऊपर जा रहा है, मान लिया कि ऊपर जा रहा है, कुछ मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक। अब बच्चों एक बात बताएं सब लोग ध्यान से, क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है? भाई साहब वेलोसिटी ऊपर मान लिया, टेंशन भी ऊपर है, तो क्या लिखेंगे? डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो क्या लिखेंगे? प्लस
टी इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, टी इंटू V3 इक्वल टू क्या कर देना है, 0। अब इसे सॉल्व कर लेना। अब एक बात देखिए, टी 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 कॉमन है भाई, सब उधर भेज दे, 0/t 0 हो गया है ना, तो 2 जा 4, 4 - 3 प्लस V3 इक्वल टू 0, 4 - 3 1, V3 कितना आ जाएगा बच्चों, इधर 1 हो गया ना, तो इधर भेज दे। V3 कितना हो गया, -1 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया बच्चों, -1 मीटर पर सेकेंड। अभी मैंने बच्चों क्या कहा कि डायरेक्शन की टेंशन लेना नहीं है, यदि माइनस आ जाए तो समझ जाना है कि जो डायरेक्शन हम लोग माने हैं उसके अपोजिट मोशन होगा, यानी इसका मतलब ये ऊपर बजाय किधर आ रहा होगा बच्चों, नीचे आ रहा होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो यानी V3 आ गया। अब लगा सर आप तो बोले थे कि सर बड़ा सर जल्दी बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इस वाले सवाल में ये मेथड जो है बहुत जल्दी से रिजल्ट देगा। अब समझिए, अब यहाँ पे इतना टी के टर्म में भी लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखिए इसी सवाल को यदि तुरंत यदि लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे। क्या इतना बात सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, नोट करें जल्दी से। अब देखिए इसे तुरंत कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए। करना यही है जो यहाँ पे हम लोग किए, बस ये आपको समझाना था, इसी वजह से इतना इसमें टाइम लगा। बाद में कि इसमें टाइम बहुत कम लगता है। ठीक है बच्चों, देखिए अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, वेरी सिंपल। अब हम लोग टी लिखने का जरूरत नहीं है। एक बात तो समझ में आ गया भाई, टेंशन और वेलोसिटी जिधर रहेगा सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, अपोजिट में नेगेटिव, दैट्स इट। और सबका सम करके इक्वल टू 0 करना है। अब हम लोग टी भी बच्चों नहीं लिखेंगे। हाँ बच्चों, हम लोग टी भी नहीं लिखेंगे। अब करेंगे क्या, ध्यान से समझिए। जो टी का कोफिशिएंट होगा उसको डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ देखिए टी का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टी का कोफिशिएंट क्या है, टी का कोफिशिएंट 2 है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, टेंशन भी ऊपर। देखिए ध्यान से देखो बच्चों, क्या टेंशन ऊपर है, हाँ सर टेंशन ऊपर है। क्या वेलोसिटी ऊपर है, हाँ सर वेलोसिटी ऊपर है। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में, हाँ सर दोनों सेम डायरेक्शन में। क्या मैंने बताया कि सेम डायरेक्शन में यदि होगा तो क्या दोनों का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, हाँ सर। तो इसका मतलब टी का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, 2, और यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना है, 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा कितना हो गया बच्चों, 4। वेरी सिंपल, 4 हो गया। कितना हो गया बच्चों, सब लोग फटाफट जल्दी से बोले, कितना हो गया बच्चों, 4 सर, 4। बहुत बढ़िया सर। अब देखिए ये दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ सर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। क्या टी का कोएफिशिएंट 1 है, हाँ सर टी का कोएफिशिएंट 1 है। क्या दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हाँ सर मल्टीप्लाई कर दिया जाए। क्या इन दोनों अपोजिट डायरेक्शन डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, सर नेगेटिव आता है। वाह भाई वाह। अब टी का कोएफिशिएंट 1, 1 * 3 कितना हो गया सर, 3 हो गया। अब क्या, अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ऊपर माना तो ऊपर मान ले, कोई दिक्कत, नीचे माना नीचे मान ले। क्या ये दोनों, अब मान लीजिए कि कोई बच्चा मान ले नहीं सर हम जो है डायरेक्शन जो है इसका नीचे माने, कोई दिक्कत है, ऊपर नीचे कुछ भी मान सकते हो। अब देखिए यदि नीचे, क्या ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ सर नीचे अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब बोल टी का कोएफिशिएंट कितना, 1, 1 * V3, देखिए V3 इक्वल टू 0। बोलिए V3 बराबर कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में नहीं आया? क्या इसमें डाउट हो रहा है बच्चों किसी को? क्या बच्चों इसमें जरा सा भी, थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है? इज इट क्लियर और नॉट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो इसका मतलब हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग इस मेथड से काफी जल्दी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसे नोट करें।